हेलो दोस्तों, एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। सेम इस कार्टून की तरह आपका माइंड भी चकरा जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि एमआईएस प्रोफाइल का मेन रोल ही यही होता है कि वो डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज करे, उसके बेस पे क्रिटिकल इंसाइट्स तैयार करे जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एनहेंस होए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। लाइक फर्स्ट वन आपका होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं होगी दोस्तों, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे हमें क्राइटेरिया दिया जाएगा। आफ्टर दैट इंडेक्स मैच, ये भी हमारा बेसिक नहीं होगा, अभी आपको पता चलेगा जब आप वीडियोस में आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर दैट नेस्टेड इफ विद वी लुकअप, देन इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आज के इंटरव्यूज में हमारे लिए क्वेश्चन रखे गए हैं जिसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 5 एमआईएस एग्जीक्यूटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप ऑन स्क्रीन देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है, डेट इज हमें सर्च बॉक्स क्रिएट करना है यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल, और यहाँ पे यूज फार्मूला टू डिटरमाइन सेल। अब यहाँ पे हमें लॉजिक देना है, तो लॉजिक देंगे हम इक्वल्स टू में इफ फार्मूले का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम लॉजिक देंगे कि जो हमारा सर्च बॉक्स है ये अगर ब्लैंक होता है तो यहाँ पे हम ब्लैंक चेक करवा लेते हैं इस ब्लैंक फॉर्मूले से, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज। अब ये अगर ब्लैंक होता है तो आप कर दो यहाँ पे 0, तो क्योंकि इससे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी अगर यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमारा ब्लैंक रहता है तो। और अगर यहाँ पे ब्लैंक नहीं होता है तो हम सर्च फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, एंड परसेंट लगाएंगे, फिर हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर M% लगाएंगे, फिर हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज सर्च का, और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ का। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, डेट इज यहाँ पे रो से आप डॉलर को रिमूव कर देंगे ताकि ये हमारा अनफ्रीज रहे, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी रेंज में अप्लाई हो जाए। आफ्टर डेट फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ग्रीन कलर, देन ओके प्रेस एंड ओके प्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपका ब्लैंक सेल है तो यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे हम नेम अप्लाई करते हैं, लाइक निधि सिंह। एंटर करेंगे जैसे ही देखेंगे आपका सेल हाईलाइट हो गया जहाँ जहाँ पे आपके निधि सिंह इसको मिला। आफ्टर डेट अगर यहाँ पे हम CWV 105 एम्प्लॉय आईडी अगर हम डालते हैं तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा आपका। तो बेसिकली हमारा एज एन सर्च बॉक्स वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोकेशन को डालते हैं तो उसके बेस पे भी हमारा वर्क करेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंटर किया हमने, ये देखिए जनकपुर स्टेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो गया आपका डाटा सेट। इस तरीके से हमने सर्च बॉक्स क्रिएट किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमसे पूछा गया है काउंट करना है हाउ मेनी टाइम एग्जैक्टली के और के अकरिंग, इट्स मीन कैपिटल के एंड स्मॉल के, अलग अलग हमें निकालना है अकरेंस इनकी कितनी बार है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे नंबर्स हमें काउंट करने होते तो हम काउंट फंक्शन का यूज करते, अगर हमें नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करना होता तो काउंट ए का यूज कर लेते, कंडीशन के बेस पे करना होता तो हम काउंट इफ का यूज कर लेते। बट यहाँ पे आफत ये है कि आपको अकरेंस निकालनी है, वो भी स्मॉल के कैपिटल के, केस सेंसिटिव। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन का, एज एन एरे के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया और ये आपके माइनस के 2 सिंबल, ये आपके डबल कोट्स हो गए, ब्रैकेट ओपन। अब अरे 1, अरे 1 के अंदर हम एग्जैक्ट फॉर्मूले को पास करेंगे। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या वर्क करता है, तो आपका ये टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को कंपेयर करता है, इसको मैच करवाने के लिए हम यूज करते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूले का। तो टेक्स्ट 1 में हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब टेक्स्ट 2 में हम यहाँ पे फाइंड करवा लेते हैं अपने कैपिटल के को, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने एग्जैक्ट का ब्रैकेट क्लोज किया, अब यहाँ पे सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और याद रहे अब इसको हमने अरे बना दिया है, तो अरे के लिए हम डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करते हैं, हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आपके सामने है, देखिए इस पूरी पर्टिकुलर रेंज के अंदर टोटल ऐसे 5K हैं जो कैपिटल लेटर में है। अब नीचे हम स्मॉल के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू में सम प्रोडक्ट कोट्स ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे हम एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेक्स्ट 1 में, इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, एंड टेक्स्ट 2 में हम इसको स्मॉल के को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, और याद रहे एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
तो देखिए इस तरीके से हमने अपना आउटपुट अचीव किया। सो अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमसे कहा गया है फाइंड करना है हमें सेल्स अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय ओनली इफ परफॉर्मेंस ग्रेड ए यूजिंग इंडेक्स फार्मूला। इट्स मीन हमारे पास ये डेटा सेट है और इसमें हमें उन एम्प्लॉयज़ की सेल्स अमाउंट को निकालना है जो कि आपका यहाँ पे नेम गिवन है एम्प्लॉयज़ का, बट कंडीशन ये है कि उनका जो परफॉर्मेंस ग्रेड है वो ए होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपके ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव में आपकी लॉजिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है इंटरव्यूज़ में। सो इसको करने के दो अप्रोच है। तो मैं फर्स्ट अप्रोच को पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इस एक्सेल इंटरव्यू सीरीज का मेन मोटिव यही है, आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट इंटरव्यूज में आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हो। तो इस सीरीज का मेन मोटिव यही होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिव तरीके से अप्लाई करना सीखें, उसके लॉजिक को समझें, ताकि आप अपने इंटरव्यूज को ईजिली क्रैक कर पाएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट अप्रोच को, जो हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू में इंडेक्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले। तो इंडेक्स का फर्स्ट आर्गुमेंट होता है अरे। तो अरे में हम वो डाटा को सिलेक्ट करते हैं जो हमें वैल्यू फैच करनी है। तो हमें सेल्स अमाउंट फैच करना है। हम तोड़ के इसको कर रहे हैं 3 स्टेप में। अब जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट है वो इसको करेंगे तो वो इजीली इसको समझ जाएंगे कैसे हमें टैकल करना है इस ट्रिकी क्वेश्चंस को। तो अरे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा। अब रो नंबर के लिए मैच फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू हो गया हमारा नेम, कॉमा। अब लुकअप अरे, तो लुकअप अरे हमारा नेमिंग रेंज होगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हमने सेलेक्ट किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे क्या किया, उन एम्प्लॉयज का सेल्स अमाउंट फैच कर लिया जो डाटा यहाँ पे आपको नेम्स गिवन है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इंडेक्स मैच अप्लाई करना है आपको परफॉर्मेंस ग्रेड के लिए। तो इक्वल्स टू में इंडेक्स ब्रैकेट ओपन अरे, तो हमें परफॉर्मेंस ग्रेड निकालना है एम्प्लॉयज का, कॉमा रॉ नंबर। तो रॉ नंबर के लिए मैच फार्मूला, लुकअप वैल्यू अगेन नेम होगी हमारी, कॉमा लुकअप अरे। तो लुकअप अरे हमारा नेमिंग रेंज हो गया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज और करेंगे आप एंटर प्रेस। तो आपने क्या किया, आपने इन एम्प्लॉयज का जो आपके डेटा सेट के अंदर है, इन एम्प्लॉयज का आपने यहाँ पे ग्रेड निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप आपका होगा, आप यहाँ पे लॉजिक देंगे डेट इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब आप यहाँ पे लॉजिक देंगे ग्रेड सेल है ये इक्वल्स टू है अगर ग्रेड ए के, और ये बात अगर सही होती है तो आप प्रिंट करवा दोगे इस सेल्स अमाउंट को, किसको, इस सेल्स अमाउंट को। देन करेंगे आप और अगर इसको एग्जैक्ट ए ग्रेड नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे कर देते हैं नल ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे क्या किया, जिन जिन एम्प्लॉयज़ का ए ग्रेड सेल है तो उसका तो आपने यहाँ पे सेल्स अमाउंट फैच कर लिया, और जो आपके ए ग्रेड मैच नहीं हुआ वो आपके नलीफाई हो गए, नल हो गए। तो बेसिकली ये आपका है जो डिजायर आउटपुट है। आपने इसको एज एन फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपने बहुत सही इफेक्टिवली अपना माइंड यूज़ किया और 3 स्टेप के अंदर इसको फॉलो किया। बस आपका जो इंटरव्यूअर है वो 3 स्टेप में नहीं मानेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जो आपने स्टेप्स को फॉलो किया है उन स्टेप्स को आपको एक एक स्टेप पहले जाना है और उसको आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आपका सेल है H15, तो H15 में हमने इंडेक्स मैच फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से याद रहे आपको इक्वल्स टू के बाद का फॉर्मूला कॉपी करना है। यहाँ से आपने कॉपी किया और जो यहाँ पे आपका सेल है डेट इज H15 मीन्स ये ब्लू वैल्यू ग्रेड वाली। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको एक काम और करना है, इसके जस्ट पिछले स्टेप पे आपको जाना है जहाँ पे आपका यहाँ पे सेल है G15, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक एक स्टेप आप पीछे चलते जाएंगे तो आपका फॉर्मूला एक्यूरेट वर्क करेगा। सेल्स अमाउंट पे इस टू के बाद पूरे फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे। आफ्टर डेट यहाँ पे G15 मीन्स ये जो ग्रीन वाला सेल है सेल्स अमाउंट वाला, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो चुका है। जो आपने तोड़ के यहाँ पे करना सीखा ना, इसका स्मार्ट अप्रोच यही है। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये करके दिखाता ना इंडेक्स मैच, तो ये आपके समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता। तो ये सब सही अप्रोच है, फ्रेशर कैंडिडेट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करना है और यहाँ पे आप सेल्स अमाउंट में कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। अब इसको नीचे हम ड्रैग कर देते हैं तो आपके उन एम्प्लॉयज़ का डाटा आ जाएगा जिनका ए ग्रेड है। देखिए बट ये आपका परसेंटेज में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग परसेंटेज में है। तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड प्रेस करते हैं तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट में हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका अमाउंट सेल्स अमाउंट फैच हो गया उस एम्प्लॉय का जिसका ग्रेड ए है। बाकी हम इसको अब रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने इफेक्टिवली अटेंड किया क्वेश्चन नंबर 3 को। साथ ही दोस्तों सिर्फ आप वीडियो को देखें नहीं, वीडियो को पॉज करके आप खुद इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आप अपने इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें यहाँ पे अमाउंट फैच करना है जो हमारे पास ये डेटा सेट गिवन है, बट कंडीशन हमारी ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाटा को लेके आना है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे और उसके अंदर हम वी लुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इक्वल्स टू में इफ फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब इसके अंदर हम लॉजिक देंगे। अब लॉजिक आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ईयर का सेल है ये हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए दिस ईयर के, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाइफर्केशन है 2021 ईयर उसका अमाउंट, 2022 ईयर उसका अमाउंट, 2023 एंड 2024। सो हमने लॉजिक दिया जो हमारा 2021 है ये हमारा इक्वल्स टू अगर 2021 इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हो तो कॉमा, इसके अंदर हम वी लुकअप चलाएंगे अगर ये बात सही होती है तो, और लुकअप वैल्यू हमारी होगी नेम, जो यहाँ पे हमारा है अजय झा। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू कॉमा। अब टेबल अरे, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टेबल अरे। F4 से इसको फ्रीज रखेंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें अमाउंट निकालना है तो कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब इफ के अंदर वैल्यू इफ फॉल्स, अब इसके अंदर हम अगेन इफ को अप्लाई करेंगे, इसको हम नेस्टेड बनाएंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है, डेट इज जो आपका लुकअप वैल्यू है इसके आप कॉलम को फ्रीज रखेंगे बट रो को अनफ्रीज रखेंगे ताकि आपका फॉर्मूला मूव डाउन हो, 9, 10, 11 ऐसे रो में मूव डाउन हो। तो इसको आप 3 बार F4 फ्रीज करेंगे तो आपका ये लॉक हो जाएगा। साथ में आपका जो ये है B21 लॉजिक जो हमने प्रोवाइड किया ईयर 21, इसको भी हम लॉक करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे। आफ्टर डेट तो वैल्यू है, इसके भी हम कॉलम को लॉक करेंगे, F4 3 बार प्रेस करेंगे आप तो आपका कॉलम लॉक हो गया और रो को अनफ्रीज रहने देंगे, मूव डाउन हो हमारा फॉर्मूला, डेट इज वाई। दोस्तों अब इस फॉर्मूले को हम नेस्टेड करेंगे। वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर अगेन इफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन लॉजिक देंगे दिस वन, इसके कॉलम को फ्रीज करेंगे, इक्वल्स टू होना चाहिए दिस वन। अब की बार हमें ईयर 22 क्राइटेरिया देना है तो ये हमारा सेटिस्फाई होता है, इसको पहले F4 से फ्रीज कर देते हैं कॉमा। वैल्यू इफ ट्रू, इसके अंदर अगेन हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी नेम और इसके हम कॉलम को फ्रीज कर देते हैं टेबल अरे। तो ये हो गया हमारा टेबल अरे। F4 से फ्रीज कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगेन वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर दोबारा से इफ अप्लाई करेंगे और लॉजिक हमारा अगेन दिस ईयर, इसके हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, इक्वल्स टू दिस ईयर 2023, इसको भी F4 से फ्रीज करेंगे कॉमा। ये बात सही होती है तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी होगी नेम अजय झा, इसको कॉलम को हम फ्रीज करेंगे इसके कॉमा, देन टेबल अरे F4 से फ्रीज करेंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज अगेन कॉमा। फिर हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। आफ्टर दैट सेम लॉजिक, ईयर को हमें सेलेक्ट करना है और इसको हम 3 बार F4 फ्रीज करेंगे जिससे हमारा कॉलम लॉक होएगा, इक्वल्स टू में ईयर 24। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, नेस्टेड एफ के अंदर जो वैल्यू इफ ट्रू है उसके अंदर वी लुकअप का हमने यूज किया है, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको भी F4 से फ्रीज करेंगे कॉमा। अगर ये ट्रू होता है तो लुकअप वी लुकअप जिसके अंदर नेम, इसमें कॉलम को हमने फ्रीज किया कॉमा टेबल अरे। तो यहाँ से हो गया हमारा टेबल अरे, F4 से फ्रीज कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे हम एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आउटपुट फैच हो गया अकॉर्डिंग टू देयर डाटा सेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे रूबी यादव, यहाँ पे 0 अमाउंट आ रहा है ईयर 2022। क्यों आ रहा है 0 अमाउंट? क्योंकि यहाँ पे 2022 में रूबी का अमाउंट 0 है, डेट इज वाई। बाकी हमने सारे डेटा को फैच कर लिया। आप यहाँ से रीचेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मौली ठाकुर 471 2024, यहाँ देखेंगे मौली ठाकुर 471 2024, तो हमारा सेम आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को अप्लाई किया। इसमें कुछ नहीं था, बस आपका नेस्टेड इफ का यूज है वी लुकअप के साथ। सो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चंस आपके कितने ट्रिकी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। एक क्वेश्चन देखने में 5 क्वेश्चन है, बट ये आपके आधे घंटे से अब का टाइम ले लेंगे आपके ये सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ टू हाईलाइट डेट्स बिटवीन 2 डेट्स। तो 2 डेट्स हमारे पास ये मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है अपने डेट्स को। तो दोस्तों अब आपके साथ में सांस आएगी कि बहुत हो गए ट्रिकी क्वेश्चंस, अब करते हैं हम इसको इजीली सॉल्व। तो पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Alt O D।
तो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर की विंडो ओपन होगी। न्यू रूल, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन सेल, और यहाँ पे हम लॉजिक देंगे इक्वल्स टू में एंड का। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करवाना है, दोनों हमारी ट्रू होएगी तो ही हमारा आउटपुट रिजल्ट आए। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे जो हमारी डेट की सेल है ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है स्टार्टिंग डेट के, कॉमा, या फिर हमारी ये डेट लेस देन इक्वल्स टू है एंड डेट के, दिस डेट। देन करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आप रो से डॉलर को रिमूव करेंगे ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी पूरी इस रेंज के अंदर अप्लाई होए। तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। आफ्टर डेट फॉर्मेट पे जाना है आपको, और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लू कलर और इसका फंड कर देते हैं बोल्ड एंड इटैलिक। देन ओके प्रेस, अगेन ओके प्रेस एंड ओके प्रेस। तो आप देखेंगे आपके वो सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं जो इस डेट्स के बिटवीन में आते हैं। तो दोस्तों ये था टॉप 5 MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिसका हमने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तरीके से सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इफेक्टिवली समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपने इफेक्टिवली सॉल्व किए होंगे। साथ में इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके लिए ये क्वेश्चंस रखे गए हो तो आप वहाँ पे प्रिपेयर रहें कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस आपका वहाँ डाटा डिफरेंट होएगा बट जो लॉजिक हम यूज़ करेंगे वो हमारा सेम होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट एक्सेल इंटरव्यूज क्वेश्चन वीडियोस के अंदर हम मिलते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।